एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर के 11 बजे से। और मैं आज बना रही हूँ साउथ इंडियन प्लेटर, जिसमें कि बनेगा सांभर, नारियल की चटनी, साथ ही इडली। तो यहाँ पर सांभर के लिए सब्जियाँ काट कर रखी हुई हैं, जो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें मैंने काटे हैं आलू, जिमीकंद, कच्चा केला, भिंडी, लौकी, बैंगन, अरबी और प्याज है, हरी मिर्च है। तो यहाँ पर जो है सारी सब्जियाँ काट कर रखी हुई हैं, और एक आध सब्जियाँ शायद छूट भी गई हैं। हाँ, मैंने मूली भी डाली थी। और मुझे बस जो है इस बार सहजन नहीं मिली, मतलब सहजन की जो फली होती है, और जो है कद्दू होता है वो भी हम लोग डालते हैं, वो नहीं मिला। तो यहाँ पर बाकी सारी सब्जियाँ मिल गई थी, तो सारी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी करके मैंने यहाँ पर चॉप करके धुल कर रख दी हैं। और इसके बाद जो है सबसे पहले मैं सांभर जो है उबालने का काम करूँगी, मतलब दाल वगैरह भिगो दिए थे। और मैं बना रही हूँ प्योर साउथ इंडियन सांभर। तो आप लोग भी पूरी रेसिपी देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो बना के ट्राई भी करिएगा। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में पानी के साथ सारी सब्जियाँ मैं डालूंगी। तो सारी सब्जियाँ जो है इसी तरह से बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़ों में भी नहीं काटती हूँ। पानी के साथ यहाँ पर सारी सब्जियाँ डाल दी, आप देख रहे हैं पूरा प्रेशर कुकर भर चुका है। और अब मैं इसी में टमाटर काट करके डाल दूँगी। तो टमाटर मैंने वहाँ पर नहीं काटा था, क्योंकि टमाटर को मैंने सोचा कि चलो ऊपर से ही काट कर डाल देंगे। और टमाटर जितना आपको डालना है, जैसे अगर सांभर में आपको 3 टमाटर डालने हैं तो 2 टमाटर आप उबालते समय डाल दें, 1 टमाटर तड़के के लिए छोड़ दें। और अभी अरहर दाल डाल दी है, जो लगभग 1 से 1.5 कप थी। साथ ही लाल मिर्च का पाउडर है। और मसाला किस तो मैं डालती हूँ, मतलब कुछ मसाला यहाँ कुछ तड़के में, तो उस हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से नाप कर मसाले डाल सकते हैं। साथ ही स्वाद के लिए नमक डाल दिया है, हल्दी का पाउडर है, और साथ ही यहाँ पर जाएगा धनिया का पाउडर। तो इस तरह से जो बेसिक मसाले हैं वो हम यहाँ पर डालते हैं। हींग डाल दी है, और हाँ, उबालते समय सांभर में हींग जरूर डालें। तो केरल में इसी तरीके से सांभर बनती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सांभर का। तो मेरे घर में जब भी कोई सांभर खाता है तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप लोग भी ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करना, और जितनी सब्जियाँ आपको मिले, जो भी मिल जाए, वो आप जरूर सांभर में डालना। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक सब्जियाँ हैं जो सांभर में हम डाल सकते हैं। हमारे घर में जितनी भी सब्जियाँ होती हैं सब हम लोग सांभर में डालकर बना लेते हैं। तो इसीलिए जो है सांभर काफ़ी टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर सब्जियों, दाल और मसालों को अच्छे से मिलाकर मैं अब प्रेशर कुकर लगा दूंगी, और इसे अच्छे से पकाऊंगी 15 से 20 मिनट सिम फ्लेम पर। पहले तो प्रेशर आएगा और फिर सिम फ्लेम पर ढक्कन लगाकर छोड़ दूंगी, जिससे सब्जियां हमारी अच्छे से कुक हो जाए। तो बस यहाँ पर ढक्कन लगाकर छोड़ूंगी इसे। और इसके बाद से जो है मैं तब तक नारियल चटनी की तैयारी कर रही हूँ। तो नारियल चटनी के लिए मैंने लिया है नारियल। नारियल को पीसेस में चॉप किया है, हरी मिर्च ली है 4 से 5, और अदरक ले रही हूँ थोड़ा सा इस तरह से चॉप करके। और आधा प्याज यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आधी प्याज मैंने यहाँ पर काट काट कर रखी हुई है। अगर आपको छोटे वाले प्याज मिल जाए, सैलेड जो होते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। साथ ही मैंने डाली है लहसुन की 4 से 5 कलियाँ, और कुछ करी पत्ते भी साथ में पीस लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 करी पत्ते पीसते हैं। और नमक डाल लेंगे। साथ ही पीसते समय इसमें डालेंगे थोड़ी सी खट्टी दही, 1 दिन या 2 दिन की पुरानी दही अगर आप डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दही जो है कितना डालें ये ऑप्शनल है, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा खट्टा खाते हैं, तो मैं दही की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। वैसे दही अगर आप 1 या 2 चम्मच डालना चाहें तो भी चल जाएगा, जिसको जितना खट्टा पसंद हो उस हिसाब से दही डाल सकते हैं। बस इन चीज़ों को मिलाकर मिक्सी में पीस लेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि नारियल की चटनी मैंने पीस कर तैयार कर ली है। और चलिए अब इसमें जो है तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पर तड़का लगाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसी कढ़ाई में मैं डालूंगी कोकोनट ऑयल, क्योंकि हम लोग घर में रखते हैं कोकोनट ऑयल इसी साउथ इंडियन मतलब मील्स के लिए। जब भी बनाती हूँ तो कोकोनट ऑयल में ही बनाती हूँ। और अभी डाल दी है राई, और राई के साथ ही जो है सूखी लाल मिर्चें डाल दी हैं, इनको थोड़ा सा, और करी पत्ता भी डाल दिया है तड़के में। और अभी इसके बाद जो नारियल की पिसी हुई चटनी है वो डालकर बस ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर हल्का सा पका लेते हैं। अगर चटनी आपको गाढ़ी लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको पतली रखनी है तो पानी ऐड करें, अदरवाइज़ आप इस तरह से गाढ़ी चटनी भी रख सकते हैं। हालांकि चटनी जब एक बार हम पका लेते हैं तो थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाती है, तो बाद में अगर चाहते हैं तो पतला कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर सांभर उबल गया है, तो सब्जियों को मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से स्पून से या फिर मैशर से अच्छे से थोड़ा सा मैश कर देती हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं मैं पत्नी चला रही हूँ। तो कुछ सब्जियों को खड़ा रखेंगे, कुछ सब्जियों को इस तरह से कर देंगे, जिससे कि सब्जियां जो है थोड़ी फूट फूट सी जाएँ, तो सांभर काफ़ी अच्छा लगता है। सारी सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छे से इस सांभर में आ जाता है। और सांभर को में तड़का के लिए मैंने कढ़ाई में डाला है नारियल का तेल, यानी कि कोकोनट ऑयल, और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। और यहाँ पर जो है तेल गर्म होते ही मैंने डाला है राई। और साउथ इंडियन चीज़ों में जो काली वाली बड़ी राई होती है वो आप यूज़ करें छोटी वाली राई की जगह, तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही सूखी लाल मिर्चें डाली हैं, और 4-5 दाने मेथी के डाले हैं, थोड़ी सी हींग डाली है, और बारीक कटी हुई प्याज, साथ ही करी पत्ता। तो इन सब चीज़ों का तड़का एक साथ ही लगा देते हैं, जिससे कोई मसाले जले नहीं। और प्याज को थोड़ा सा हम यहाँ पर फ्राई करेंगे।
और यहाँ पर जब तक हमारे प्याज भून रही है तब तक मैंने एक छोटी कढ़ाई में कुछ मसाले रोस्ट करने हैं। तो वो मैंने यहाँ पर सिम फ्लेम पर चढ़ा दिए हैं, जिसमें मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, साथ ही हल्दी का पाउडर। और यहीं पर जितना सांभर मसाला हमें डालना है, तो यहाँ पर मैंने लगभग 2-2.5 टेबल स्पून सांभर मसाला डाला है। और इन मसालों को अच्छे से मिक्स करके सिम फ्लेम पर हम रोस्ट करेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। उससे इन मसालों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अभी तड़के में हरी मिर्च, लहसुन और साथ ही बारीक कटा एक टमाटर डाल दिया है। और अब इसको भी जो है फ्राई करेंगे। तो जब तक ये फ्राई होगा हमारे मसाले भी रोस्ट हो जाएंगे। और ये मसाला रोस्ट करना, ये रेसिपी जो है ये केरल की है, वहाँ इसी तरीके से बनाते हैं। सांभर में मसाले रोस्ट करके डालते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अभी आप देख रहे हैं कि टमाटर जो है गल गई है। तो इस टाइम पर जो सांभर मैंने घोट कर रखा था वो डाल दिया है। और नहीं दिखाया डालते हुए क्योंकि कुकर काफ़ी भारी था, तो मैंने कहा कि कैमरा बचा लेती हूँ, पहले इस तरह से डाल देते हैं। और एक साइड जो है दीदी इडली बना रही थी, तो इडली के घोल की मतलब जो रेशियो था वो मैंने शेयर नहीं किया है। वो मैं अभी आगे आपको जब कैमरे में आऊँगी तो बता दूंगी। तो यहाँ पर इडली स्टैंड में ऑयल लगा लगा कर दीदी जो है इडली के साँचों में भर रही थी और मैं उधर सांभर बना रही थी। तो हम दोनों ही मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इडली स्टैंड में इस तरह से इडली का जो है घोल है वो डाल के वो बस पका लेंगे। तो इडली का जो कुकर है वो स्पेशल है, केरल से आया हुआ। तो जो ये कुकर है इसमें सीटियाँ भी आती हैं, तो इस तरीके से इडली काफ़ी अच्छी बनती है इसमें। तो बस यहाँ पर ढक्कन लगा दिया और एक साथ जो है 15 से 16 इडली बनकर तैयार हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोपहर के बज रहे हैं 12:30। हमारा लंच लगभग तैयार हो चुका है, जैसा कि आपने देखा। और नहाने जाने से पहले ही मैंने चटनी बना दी थी, सांभर उबाल दिया था और फिर मैं चली गई थी नहाने। उधर दीदी चली गई थी नहाने। मैंने दीदी को बोला था कि थोड़ा सा प्याज टमाटर काट कर रखना तड़के का, तब तक मैं जो है नहा कर तैयार होकर आ जाऊँगी। बहुत गर्मी लग रही है। और आज मैंने पहनी है कानों में ये बालियाँ, कैसी लग रही हैं बताइएगा। जैसे मैं बालियाँ बहुत कम पहनती हूँ, कितनी आवाज़ें आ रही है ना। रोड पे घर होने का यही साइड इफेक्ट है कि दिन भर आपको आवाज़ें मिलती हैं। और अभी जैसा कि आपने देखा इडली चढ़ाई, तो इडली का कुकर सीटियाँ बजाने लगा है। तो वो जो है सीटी आ रही है उसमें और सांभर उबल रहा है। मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ सामने से। और आज हुआ ये कि हमने मतलब कल रात में जब इडली का घोल पीसा तो खमीर बहुत ज़्यादा नहीं उठा। तो मैंने क्या किया, घोल में थोड़ी सी इनो डाल दी, क्योंकि पता नहीं हमें लगा कि मौसम मतलब ऐसा है उमस भरा, तो शायद इडली का घोल अच्छा फूलेगा, पर हो गया उल्टा। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत थोड़ा सा खमीर आया। आप ये कह सकते हैं 100 में से 25% खमीर उठा। और हमें बनाना था इसी टाइम, तो मैंने उसमें जो है इनो का घोल मतलब इनो डाल दिया घोल कर। मैं दीदी से कहा बना लो, बच्चे परेशान है खाने के लिए। क्योंकि मोना और दिया जब सुनती हैं कि घर में इडली बन रही है तो फिर उनको समय से 2 घंटा पहले ही भूख लग जाती है। तो इसलिए जो है इनो डालकर इडली बन रही है। देखते हैं, वैसे अच्छी बनेगी। घोल हमारा कभी भी ख़राब नहीं होता है। और इडली का घोल मैं बता दूं तो उसमें हमने लिया था 3 कप चावल, 1 कप उड़द की दाल, तो कुछ इस तरीके से भिगाया था। और अभी जैसे गर्मियों के मौसम है तो मैं उड़द दाल कम डालती हूँ, पर जब सर्दी में बनाती हूँ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 कप चावल और 1 कप उड़द दाल लेती हूँ। तो जैसा मौसम होता है वैसा रेशियो में चेंज करती रहती हूँ। तो बस कुछ यूँ सीन चल रहा है। सांभर में जैसे ही उबाल आएगा वो मसाले जो रोस्ट किए हैं वो डालूँगी। और इस तरह से रोस्ट करके जब हम लोग बनाते हैं सांभर तो बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल टेस्ट आता है साउथ इंडियन सांभर का। और ये रेसिपी मेरी मम्मी की है, मतलब सासू माँ की है, क्योंकि वो ऐसे सांभर बनाया करती थी। तो जब मैं शादी के बाद आई तो मैंने यहाँ पर आकर सीखा। सीढ़ियों की आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही है, तो चलिए सांभर में मसाले मिला देती हूँ, फिर बात करते हैं। और सांभर में जब हल्का सा उबाल आने लगे, यानी कि सांभर गर्म हो जाए, तब जो मसाले रोस्ट करके हमने रखे थे वो हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे, जिससे मसालों की गुठली ना बने। वैसे इन मसालों की गुठली नहीं बनती अगर सांभर अच्छे से गर्म है, तो आप लगातार चलाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि मसाले की कोई भी गुठली नहीं लगती है। तो यहाँ पर सारे मसाले मैं डाल दूँगी और लगातार चलाती भी जाऊँगी। और इन मसालों से सांभर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही उम्दा आता है। और ये रेसिपी मैंने अपने चैनल पर भी शेयर करी हुई है और काफ़ी लोगों ने इस रेसिपी को पसंद किया है, केरल स्टाइल ट्रेडिशनल सांभर। तो बस यहाँ पर सांभर को पकने के लिए थोड़ा और छोड़ती हूँ, जिससे कि मसाले जो है अच्छे से पक जाएं सांभर के साथ। और अभी एक साइड जो है इडली का कुकर भी जो है प्रेशर निकल रहा है, आप देख रहे हैं। इसे जब तेज़ कर देते हैं तो ढक्कन अपने आप उठता है और साइड हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से कुकर काम करता है। बस हाँ, शोर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आवाज़ें काफ़ी तेज़ आती हैं इस इडली के कुकर की। तो अभी इडली जो है बन गई है, इसे निकालेंगे और इसकी प्लेट जो है बाहर थोड़ा सा रख के ठंडा कर लेती हूँ। तो काफ़ी इडली मतलब अच्छे तरीके से निकल जाती है और अच्छी इडली बनी है। इनो डालने के बाद भी जो है इडली काफ़ी अच्छी बनी थी, ऐसा नहीं था, नहीं लगा कि इसमें खमीर जो है कम उठा है। और अभी सांभर पकने लगा है तो मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पल्प। तो इमली का पल्प जितना आपको खट्टा चाहिए आप अंदाजे से डाल सकते हैं। इमली का पल्प थोड़ा सा पतला लग रहा है क्योंकि दीदी ने उसमें पानी ऐड कर दिया था। तो बस अब हमारा सांभर लगभग बनकर तैयार है। इसे 3 से 4 मिनट और पकाऊंगी सेम फ्लेम पर, तो बस बढ़िया से सांभर बनकर तैयार हो जाएगा।
और यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो इडली निकाल लेते हैं प्लेट से, और क्या करते हैं पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और फिर किसी स्पून से उसमें डिप कर करके इडली निकालिए तो काफ़ी अच्छी इडली निकलती है, बढ़िया से इडली निकल आती है। इडली बहुत सॉफ्ट बनी है, तो आप देख सकते हैं, आपको देखने से भी लग रहा होगा कि इडली की सॉफ्टनेस। और बस यहाँ पर मैं निकाल लूँगी सारी इडलियों को प्लेट में, इस तरह से करके बारी बारी जो है हम लोग इडली बनाकर रख लेंगे। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं तो कैसरोल में एक कॉटन क्लॉथ लगाकर और एक राउंड की सारी इडली निकाल कर रख दी है। और अभी इस साइड जो है सांभर हमारा पक चुका है, बस मैंने इसमें नमक टेस्ट किया तो नमक थोड़ा सा कम था, तो बस यहाँ पर मैं सांभर का गैस बंद कर दूंगी। तो लगभग हमारा खाना बनकर तैयार है। इसके बाद से जो है बच्चों को खिलाऊंगी और बड़े भी खाएंगे। तो हमारा फेवरेट जो है साउथ इंडियन ये प्रिपरेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो सबके खाने के बाद यहाँ पर जो है मैं अपनी और दीदी की भी थाली लगा रही हूँ, और अपनी और दीदी की थाली निकाल कर मैं ला रही हूँ। और दीदी जो है पीछे थोड़ी सी इडली वगैरह निकालनी थी, मैंने उनसे कहा कि आप भी आ जाओ। और बस हम दोनों यहाँ बैठ गए हैं, क्योंकि बाकी सब ने खाना खा लिया था, बच्चों को पहले खिलाया था और इन्होंने और भैया ने बाद में खाया था। और इसके बाद से बारी आई थी हमारी, क्योंकि जैसे जैसे इडली बनती जा रही थी हम खाना सर्व करते जा रहे थे। और जब इडली बनती है हमारे घर में तो बहुत मज़ा आता है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, बड़ों को भी बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर इडली इन्जॉय कर रहे हैं। आप लोग भी इन्जॉय करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई भी करिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी जो है 2 बज रहे हैं, मैं हमेशा टाइम भूल जाती हूँ और आप लोग के सामने ही घड़ी में देखती हूँ 2 बज गए हैं। खाना खाकर अपने कमरे में आ गई और अब जाके सुकून मिला है। मैंने कहा आप लोग को एक छोटी सी चीज़ दिखा देती हूँ जो मंगाई थी। मैंने मंगाया था लॉरियल का फेस सीरम, बहुत छोटा सा है पर छोटू वाली प्राइस नहीं है। इससे पहले मैंने मंगाया था VLCC का, वो भी अच्छा था, पर मैंने इनको बोला कि तो अब वो ख़त्म होने पे था, मैंने कहा लॉरियल का मंगा दो फेस सीरम। और बहुत अच्छा लगता है, वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो फेस पे ग्लो रहता है, आप लोग भी यूज़ किया करिए। और वैसे मैं बता दूं कि इतना छोटा सा जो फेस सीरम है ना, वो कम से कम आपका 2 से 3 महीना चलेगा, बहुत ही आराम से चलेगा। तो रिस्क नहीं, मुझे बोलना है नुकसान नहीं है मंगाने का, आप आराम से मंगा सकते हैं। और जो है आराम से 2-3 महीना चलाइए। और बहुत थोड़ा सा, इतना सा लगता है 1 ड्रॉप से भी कम फेस पर। और कई लोग पूछते हैं कि दीदी आपकी स्किन चमकती है कई लोग कमेंट करते हैं, तो कभी कभी ये भी होता है। वैसे मैं डेली नहीं लगाती, पर कभी कभी स्पेशली मैं लगा लेती हूँ। जैसे नहा कर आती हूँ तो पहले मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, उसके बाद से बहुत थोड़ा सा फेस सीरम लगा लेती हूँ, तो उससे क्या फेस पे ग्लो रहता है। तो आप लोग भी यूज़ करिएगा, इसलिए मैंने सोचा कि आज अपने ब्लॉग में बता दूँ कि मेरा जो फेस चमकता है उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न यही है, फेस सीरम यूज़ करती हूँ मैं, और बहुत थोड़ा सा करती हूँ। कितना करती हूँ ये मैं आप लोग को ब्लॉग में बता दूँगी कभी। तो मैंने कहा चलो ये चीज़ शेयर कर देती हूँ आपके साथ। और दिया के पापा कुछ काम कर रहे हैं, मैं ही अकेले रूम में थी। और आज बेडशीट वगैरह चेंज किया, गंदा हो गया था तो ये बेडशीट चेंज किया है। और वो नींबू पानी का ग्लास लेकर बैठी हूँ अपने पास कि नींबू पानी पीऊँगी और आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, पानी पीती हूँ। और हाँ, आप लोगों के साथ मुझे एक न्यूज़ शेयर करनी है, तो वो न्यूज़ कौन सी है, बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। तो चलिए शेयर करती हूँ आपके साथ। और यहाँ देखिए हमारी मोना पढ़ाई कर रही हैं, रिटर्न वर्क कर रही हैं। तो अब हमारी मोना थोड़ा रिटर्न वर्क भी करने लगी हैं, और कैसे कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, ये आपको मैं आके कैमरे के सामने बताती हूँ। तो अभी जो है फ्रेंड्स, मैंने कंप्लीट किया है अपना एक रेसिपी वीडियो, जिसमें मैंने बनाई है करौंदे की 4 रेसिपीज़। तो जिसमें मैंने बनाई थी करौंदे की चटनी, करौंदे की लौंजी, करौंदे और हरी मिर्च की सब्जी, साथ ही ये करौंदे और हरे मिर्च का इंस्टेंट अचार है। अभी जो है मैं फ्री हुई थी अपने शूट से, जस्ट फ्री हुई थी। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं बाउल में सारी चीज़ें सजा कर रखी हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। और आज मैंने ये येलो कुर्ती डाल ली, बस मूड में आ गया तो येलो वाली लॉन्ग कुर्ती डाल ली और इसी कुर्ती में शूट किया। और अब डेली जो है कपड़े निकालती हूँ नए नए, क्योंकि शूट में अच्छा लगता है थोड़ा सा चेंज कर करके पहनना। हालांकि कपड़े दोहराए भी जाएंगे, ऐसा नहीं है मेरे पास इतने कपड़े हैं कि 365 दिन का 365 कपड़े मैं यूज़ करूँ, फिर भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। और जैसा कि आपने देखा क्लिप में, मोना पढ़ रही है। मोना क्यों पढ़ रही है वो भी बता देती हूँ, क्योंकि मोना का हमने करा दिया है एडमिशन, क्योंकि मोना हो गई है 3 साल से ऊपर।
तो मोना का इस साल एडमिशन करा दिया और डायरेक्ट नर्सरी में करा दिया, प्ले वे में नहीं कराया क्योंकि वैसे भी कोरोना का टाइम है, बच्चों का पूरा साल ख़राब जा रहा है। तो हमने कहा कि घर पे रहे रहे मोना कम से कम कुछ तो सीखेगी। तो मोना का एडमिशन कराने के बाद ऑनलाइन क्लासेस जो भी बच्चों की चल रही हैं वो उस तरीके से उसका होमवर्क आता है तो दीदी करा देती हैं। और ये जिम्मा मैंने दीदी को दिया है क्योंकि अगर मैं उसको शुरू से पढ़ाती तो फिर वो मुझे से पढ़ती, दीदी से नहीं पढ़ती, इसलिए मैंने दीदी को बोला कि शुरू से आप ही पढ़ाओ तो वो आप ही से पढ़ेगी। क्योंकि जैसे दिया का है, अगर मैं पढ़ाती हूँ उसको शुरू से नर्सरी क्लास से तो अब अपने पापा से नहीं पढ़ना चाहती, किसी और से नहीं पढ़ना चाहती, मुझे से पढ़ती है। तो इसलिए मैंने कहा मोना की जिम्मेदारी दीदी ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए जो है मैंने कहा आप लोग के साथ भी ये न्यूज़ शेयर कर देती हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है मोना हमारे साथ रहती है तो ये हर जिम्मेदारी भी हमारी है कि मोना का एडमिशन हम कराएं। भले ही सब लोग अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे पर हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी ही है। तो बस कुछ यूँ था, मैंने कहा ये न्यूज़ शेयर करनी थी और ये रेसिपी है आप लोगों के साथ। और हाँ, कल जब मैंने ब्लॉग ख़त्म किया, मतलब ख़त्म नहीं किया, ब्लॉग को शूट किया, उसके बाद से मैं दोबारा शूट नहीं कर पाई क्योंकि घर में कुछ गेस्ट आ गए थे तो जिसकी वजह से शूट रह गया। मैंने कहा चलो कल जब शूट के लिए तैयार होंगी तो फिर आप लोगों से बात कर लूँगी और मोना के एडमिशन के बारे में बता दूँगी। तो कुछ यूँ सीन था, ये सब चल रहा था। और आज बनाया था सांभर बड़ा तो वो खाया हमने लंच में। अब ये इतना सब कुछ बना लिया है तो शाम को सिर्फ पराठे बनेंगे और पराठे से सब लोग इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि ये जो रेसिपीज़ हैं ये पूड़ी पराठा या रोटी से अच्छे लगते हैं। तो पूड़ी तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि पूड़ी बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं खाते, तो पराठा बन जाएगा। पराठे से ये चारों चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी लेके खा लेंगे तो हमारा डिनर हो जाएगा। तो कुछ यूँ सीन चल रहा है। और आप लोग कैसे हैं अपना हालचाल बताते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में नई बातों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।